अब ध्यान से सुनो, ये कोई साधारण अभ्यास नहीं, ये जीवन की दिशा बदलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए इसे खेल मत समझना, इसे श्रद्धा से सुनो, लेकिन अंधविश्वास से नहीं, पूरी सजगता के साथ। सबसे पहले समझ लो, इड्डा नाड़ी चंद्र है, शीतल, भावनात्मक, मन से जुड़ी, और पिंगला नाड़ी सूर्य है, उष्ण, सक्रिय, तर्क से जुड़ी। जब तक ये दोनों असंतुलित हैं, सुषुम्ना बंद रहती है। इसलिए पहला चरण संतुलन। अब बैठो, रीढ़ सीधी लेकिन अकड़ी नहीं, गर्दन डीली, कंधे डीले, शरीर ऐसा हो जैसे भीतर से लटक रहा हो। यह मुद्रा शरीर की नहीं, ऊर्जा की है। अब आंखें बंद और सांस को देखना शुरू करो। बदलना नहीं, रोकना नहीं, बस देखना, ध्यान रखना। सांस बाएं नथुने से आ रही है, दाएं से जा रही है या बीच से, बस देखो, निर्णय मत दो। कुछ ही समय में तुम देखोगे, सांस कभी बाएं कभी दाएं। ये ईड़ा पिंगला का खेल है और तुम अब साक्षी बन रहे हो। यही सबसे जरूरी बिंदु है। अब धीरे धीरे, बिना जोर, सांस को लंबा होने दो। गहरी नहीं, लंबी, जैसे सांस खुद फैल रही हो। और जैसे जैसे सांस लंबी होगी, इड्डा और पिंगला अपने आप शांत होने लगेंगी। अब एक क्षण आएगा जब सांस दोनों नथुनों में समान लगेगी, या लगेगा जैसे सांस बीच से बह रही है। यहीं पहली बार सुषुम्ना की दस्तक होती है। अब ध्यान को रीढ़ की हड्डी पर ले आओ, नीचे मूलाधार से ऊपर सहस्रार तक। कोई कल्पना मत गढ़ो, बस अनुभव का रास्ता खुला रखो। अगर कुछ न भी दिखे, कुछ न भी लगे, तब भी ठीक है, क्योंकि सुषुम्ना दृश्य से नहीं, स्थिरता से खुलती है। अब मन बहुत चालाक है, वह रोशनी दिखाएगा, नाद सुनाएगा, कंपन कराएगा। लेकिन याद रखना, ये सब रास्ते के दृश्य हैं, मंजिल नहीं। इनसे चिपके तो गिर जाओगे। अब जब ध्यान गहरा होगा, सांस अपने आप सूक्ष्म होगी। कभी कभी लगेगा सांस चल ही नहीं रही। डरना मत, यह शरीर की बुद्धि है, यह प्राण का संतुलन है। अब यहां एक बहुत बड़ा रहस्य है। सुषुम्ना तभी खुलती है जब अहंकार ढीला पड़ता है, जब मैं कर रहा हूं गिरता है और हो रहा है बचता है। इसलिए जो जितना जोर लगाता है वह उतना दूर जाता है, और जो जितना ढीला होता है वह उतना गहरा उतरता है। अब ध्यान केवल बैठने तक सीमित मत रखो। चलते समय, खाते समय, बोलते समय सांस को याद रखो। यही निरंतरता सुषुम्ना का वास्तविक द्वार है। अब समझ लो, इड्डा आठ चंद्र, आठ को शीतल, मन पिंगला और सूर्य, उष्ण और क्रिया सुषुम्ना आठ संतुलन, और मौन जो साक्षी और बुद्ध ने जिसे मध्यम मार्ग कहा, योग ने जिसे सहज योग कहा, वही सुषुम्ना का पथ है। अब आखिरी और सबसे गुप्त बात सुनो, अगर तुम चमत्कार खोजोगे तो भटक जाओगे, अगर संतुलन चुनोगे तो सुषुम्ना खुलेगी। क्योंकि सुषुम्ना शोर में नहीं, मौन में जागती है, जबरदस्ती में नहीं, समर्पण में बहती है। और जब वह बहने लगती है तो जीवन अपने आप ध्यान बन जाता है। अब यहीं ठहरो, ढीले, सजग, नम्र, क्योंकि जो खुलना था वह बाहर नहीं, भीतर ही था। जब तुम रोज बैठते हो और कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठे रहते हो, तब शरीर पहले विरोध करेगा, पीठ दुखेगी, मन भागेगा, यादें उठेंगी, इच्छाएं आएंगी, डर पैदा होगा। और यही 90% लोग लौट जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं ये ध्यान नहीं, ये परेशानी है। लेकिन सच यह है, यही सफाई है। ध्यान में जो कुछ भी ऊपर आता है वह नया नहीं है, वह वही है जो सालों से दबा हुआ था। और अब जब तुम शांत बैठे हो तो वह बाहर निकल रहा है। इसलिए भागो मत, रोको मत, बस देखो, जैसे आकाश बादलों को देखता है। अब एक समय आएगा जब विचारों के बीच छोटे छोटे अंतर दिखने लगेंगे, बहुत सूक्ष्म, बहुत नाजुक, जैसे दो सांसों के बीच की खामोशी। और वही खामोशी सुषुम्ना का वास्तविक संकेत है। उस क्षण कुछ खास होगा, शरीर हल्का लगेगा, वक्त धीमा पड़ेगा, और भीतर एक अजीब सी स्थिर खुशी उभरेगी, बिना कारण, बिना नाम। यही लोग गलती करते हैं। वे उस सुख को पकड़ना चाहते हैं, दोहराना चाहते हैं, लेकिन याद रखो, जो पकड़ा वह फिसल गया। ध्यान पकड़ने से नहीं, छोड़ने से गहरा होता है। अब जब सुषुम्ना में प्रवाह स्थिर होने लगता है तो जीवन में भी बदलाव दिखने लगते हैं। तुम कम बोलोगे लेकिन शब्द सटीक होंगे, तुम कम चाहोगे लेकिन भीतर पूर्णता होगी। गुस्सा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, दुख आएगा लेकिन जड़ नहीं पकड़ेगा। यह कोई अलौकिक शक्ति नहीं,
ये संतुलित मन की स्वाभाविक अवस्था है और यही बुद्धित्व की जमीन है। अब सुनो एक बहुत सूक्ष्म बात, सांस को देखने से आगे अब सांस से पहले की शांति को महसूस करो और सांस के बाद की शांति को भी। सांस आती जाती है लेकिन शांति बनी रहती है, वहीं तुम हो। जब यह पहचान गहरी होती है तब ध्यान कोई अभ्यास नहीं रहता, वह तुम्हारी पहचान बन जाता है। और यहीं से समाधि कोई दूर की चीज नहीं रहती, वह बस एक निरंतर गहराता मौन बन जाती है। याद रखना, सुषुम्ना जागे यह लक्ष्य मत बनाओ, शांत रहना यह जीवन बनाओ, साक्षी रहना यह स्वभाव बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुमने कुछ भी पाने की जल्दी छोड़ दी, उसी दिन जो पाना था वह अपने आप उतर आया। अब बैठो, कुछ मत करो, कुछ मत चाहो, बस हो जाओ और जो घटे उसे घटने दो। यही सबसे सरल ध्यान है और यही सबसे गहरा रहस्य। जब तुम लंबे समय तक बिना हिले बैठे रहते हो तो एक क्षण आता है जब शरीर जैसे गायब होने लगता है। हाथ पैर हैं पर उनका बोझ नहीं, सांस चल रही है पर प्रयास नहीं, और मन जैसे थक कर बैठ जाता है। यह हार नहीं है, यह समर्पण है। यही वह पल है जब भीतर से कोई कहता है अब कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, और उसी स्वीकार में परिवर्तन घट जाता है। अब ध्यान रखो, इस अवस्था में अजीब अनुभव आ सकते हैं। भीतर रोशनी की झलक, कानों में सूक्ष्म नाद, रीढ़ में हल्की गर्मी या ठंडक, माथे में दबाव या हृदय में फैलती शांति। इनमें से कुछ भी या कुछ भी नहीं, दोनों ठीक हैं। क्योंकि अनुभव लक्ष्य नहीं, जो इन्हें देख रहा है वही असली बात है। अब सांस सिर्फ हवा नहीं रहती, वह जैसे चेतना की लहर बन जाती है, ऊपर उठती, नीचे उतरती और हर चक्र पर एक दरवाजा खोलती हुई। लेकिन तुम दरवाजे में मत उलझना, रास्ते पर टिके रहना। एक समय आएगा जब सांस अपने आप बहुत धीमी हो जाएगी, कभी कभी लगभग रुक सी जाएगी। डरो मत, ये रुकावट नहीं, ये विश्राम है। उस क्षण अहंकार घबराता है क्योंकि उसका आधार सांस और विचार दोनों ढीले पड़ जाते हैं, और वह कहता है कुछ करो, वापस आओ। लेकिन तुम कुछ मत करना, बस देखना, यही साहस है। अब जो शांति उतरती है वह भारी नहीं, वह खाली भी नहीं, वह जीवंत है, जागृत है, और उसी में करुणा जन्म लेती है। बिना प्रयास, बिना नीति, बिना उपदेश। तुम अचानक महसूस करोगे दूसरों का दुख तुम्हें छूने लगा है लेकिन तुम्हें तोड़ता नहीं। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। अब एक बात गहराई से सुन लो, समाधि कोई विस्फोट नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, वह एक धीमी पिघलन है जहां मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा घुलता जाता है। और जब कोई पूछता है तुम बदल गए हो, तो तुम्हारे पास जवाब नहीं होता, सिर्फ एक मुस्कान होती है, शांत, सच्ची। अब अंत में ये याद रखो, ध्यान में महान बनने मत जाओ, सरल बनो, खुले बनो, ईमानदार बनो। जो जैसा है उसे वैसा ही देखने का साहस रखो। क्योंकि जिस दिन तुमने जीवन को बिना नाम, बिना लेबल, बिना भागे देख लिया, उसी दिन ध्यान तुमसे अलग नहीं रहा। अब बैठो और शब्दों को भी धीरे धीरे गिरने दो। अब मौन तुम्हें आगे ले जाएगा। जब तुम लगातार ध्यान में बैठे रहते हो तो एक समय आता है जब भीतर कोई पूछने वाला नहीं बचता, मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं, यह प्रश्न गिर जाता है। और उसी के गिरते ही ध्यान पहली बार स्वतंत्र होता है। अब सांस को देखना भी छूटने लगता है। सांस चलती है, रुकती है, गहरी होती है, सूक्ष्म होती है, लेकिन तुम उसके मालिक नहीं रहते, तुम उसके गवाह हो। और गवाह बनने में एक अजीब मिठास है। यहीं पर साधक अक्सर भ्रमित होता है क्योंकि भीतर शून्य फैलने लगता है और मन कहता है कुछ नहीं हो रहा। ध्यान से सुनो, जब कुछ नहीं हो रहा होता तभी सब कुछ हो रहा होता है। ये वही क्षण है जहां समय ढीला पड़ जाता है। मिनट घंटे जैसे नहीं लगते और घंटे क्षण जैसे। शरीर यहां है पर तुम उससे बंधे नहीं। दर्द है पर पीड़ा नहीं, सुख है पर पकड़ नहीं। कभी कभी अचानक पुरानी यादें उठेंगी, बिना बुलाए, बिना कारण। उन्हें रोको मत, भगाओ मत, बस देखो। जैसे बादल आकाश से गुजरते हैं, वे ठहरें भी तो आकाश गंदा नहीं होता, वे चले जाएं तो आकाश खाली नहीं होता। अब एक और रहस्य सुनो, जैसे जैसे ध्यान गहराता है, नैतिकता सिखानी नहीं पड़ती, करुणा अभ्यास नहीं बनती,
सत्य नियम नहीं रहता, सब कुछ स्वाभाविक हो जाता है। तुम देखोगे, गुस्सा उठता है पर फैलता नहीं, इच्छा आती है पर बांधती नहीं, डर दिखता है पर जड़ नहीं जमाता। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। अब सांस और रीढ़ की बात, जब ध्यान स्थिर होता है तो सांस अपने आप मध्य में चलने लगती है, ना बाईं ना दाईं, और कभी कभी रीढ़ में जैसे कोई सूक्ष्म धारा बहती है, ऊपर उठती, ठहरती, फिर विलीन हो जाती। इस धारा को नाम मत दो, नाम दोगे तो मन जाग जाएगा, मन जागा तो मौन टूटेगा। याद रखो, जो घट रहा है उसे घटने दो। तुम्हारा काम सिर्फ उपस्थित रहना है। एक समय आएगा जब ध्यान के बाद आंखें खुली होंगी, लेकिन भीतर वही शांति रहेगी। चलते समय, बोलते समय, यहां तक कि संघर्ष में भी। तब समझना, ध्यान अब अभ्यास नहीं रहा, वह तुम्हारी जीवन शैली बन गया है। और अंतिम संकेत, यदि ध्यान के बाद तुम अधिक सरल हो गए हो, कम दावे करने लगे हो, कम साबित करने की जरूरत पड़ती है और मौन प्रिय लगने लगा है, तो जान लो तुम सही दिशा में हो। अब और मत पूछो और मत खोजो, बस बैठो, सांस को आने जाने दो और इस क्षण को पूरी ईमानदारी से जी लो। यही ध्यान है, यही मार्ग है और यही घर है। जब साधक लगातार बैठता है, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी जल्दी के, तब ध्यान एक नई परत खोलता है। यह परत शांति की नहीं, बल्कि अपरिचित मौन की होती है। यहां मन डरता है क्योंकि अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता, और जब मन चुप होता है तब अस्तित्व बोलता है। इस अवस्था में तुम्हें लगेगा जैसे तुम शरीर के भीतर नहीं हो, बल्कि शरीर तुम्हारे भीतर तैर रहा है। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, लेकिन सब कुछ बहुत दूर से होता हुआ प्रतीत होता है, जैसे किसी और का जीवन हो और तुम सिर्फ दर्शक। यहीं पर अहंकार अंतिम चाल चलता है। वह कहता है, मैं कुछ खास अनुभव कर रहा हूं। सावधान, जहां मैं आया वहां ध्यान टूटा। जो घट रहा है वह तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे कारण नहीं, वह बस घट रहा है, जैसे नदी बहती है बिना यह जाने कि कोई उसे देख रहा है। अब एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। भीतर की आवाज धीमी नहीं, पूरी तरह अनुपस्थित हो जाती है। विचार नहीं, प्रतिविचार भी नहीं, केवल होना। इस होने में समय मर जाता है, भविष्य गिर जाता है, अतीत का बोझ पिघल जाता है, और वर्तमान इतना गहरा हो जाता है कि उसमें गिरने का डर भी नहीं रहता। कभी कभी इस अवस्था में अचानक आंसू बहने लगते हैं, बिना दुख के, बिना कारण के। ये आंसू नहीं, ये भीतर की सफाई है, वर्षों का दमन चुपचाप बाहर निकलता है। फिर एक क्षण आता है जब ध्यान करने वाला और ध्यान अलग नहीं रहते। यही वह दरवाजा है जहां बुद्ध मुस्कुराए, जहां महावीर मौन हो गए, और जहां हर सच्चा साधक शब्दों से आगे निकल जाता है। यहां कोई शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं, कोई चमत्कार नहीं मांगना, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार भीतर का मौन है। अब जब तुम उठते हो तो दुनिया वही रहती है, लोग वही रहते हैं, समस्याएं भी वही रहती हैं, लेकिन तुम बदल चुके होते हो। तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम उत्तर देते हो। तुम भागते नहीं, तुम देखते हो। और यही देखने की शक्ति जीवन को ध्यान बना देती है। याद रखना, ध्यान कोई मंजिल नहीं, ये तो गिरना है अपने ही केंद्र में। अब बस इतना करो, बैठो, सांस आए जाए, और जो शेष बचे उसे छेड़ो मत। एक समय आता है जब साधक बैठता नहीं, बल्कि बैठना घटता है। सांस ली नहीं जाती, सांस अपने आप आती जाती है। आंखें बंद नहीं की जाती, दृष्टि भीतर मुड़ जाती है, और मन को शांत करने की कोशिश नहीं होती, क्योंकि मन थककर स्वयं गिर जाता है। यही पहली बार तुम्हें यह बोध होता है कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावना नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो। तुम वह हो जो इन सब को घटते हुए देख रहा है। यह पहचान बिजली की तरह नहीं गिरती, ये धीरे धीरे उतरती है, जैसे रात उतरती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। इस अवस्था में कभी कभी डर आएगा, मन फुसफुसाएगा, मैं मिट रहा हूं। हाँ, यही शुभ संकेत है, क्योंकि जो मिट रहा है वह तुम नहीं, वह झूठी पहचान है। अब ध्यान में खालीपन नहीं लगता, अब खालीपन भरा हुआ लगता है, इतना भरा कि कुछ जोड़ने की जगह नहीं बचती, इतना शांत कि शांति शब्द भी शोर लगता है। सांस कभी रुकती प्रतीत होगी, घबराना मत, वह रुक नहीं रही, वह इतनी सूक्ष्म हो गई है
कि इंद्रियां पकड़ नहीं पा रही। रीढ़ के भीतर कभी गर्मी, कभी ठंडक, कभी हल्का कंपन, कभी जैसे कोई ऊपर की ओर खींच रहा हो। इन्हें देखो, छुओ मत, नाम मत दो। जहां नाम दिया वहां मन लौटा। अब एक और गहरा रहस्य, जब ध्यान सच्चा होता है तो जीवन स्वयं ध्यान सिखाने लगता है। दुख गुरु बन जाता है, सुख परीक्षा बन जाता है, और मौन तुम्हारा स्थायी घर। तुम देखोगे लोग बोल रहे हैं, पर तुम भीतर से शांत हो। भीड़ है पर अकेलापन नहीं, काम चल रहा है पर भाग दौड़ नहीं। यही असली परिवर्तन है। न चेहरे पर तेज, न आंखों में चमत्कार, बल्कि व्यवहार में सहजता और भीतर अडिग स्थिरता। अब ध्यान किसी समय पर निर्भर नहीं। चलते समय, खाते समय, यहां तक कि सोते समय भी एक सूक्ष्म जागरूकता बनी रहती है। और जब यह जागरूकता बिना प्रयास के बनी रहने लगे तो समझ लेना ध्यान ने तुम्हें चुन लिया है। अब आखिरी बात, जिसे सुनकर मन चुप हो जाए और हृदय झुक जाए। जो खोज रहे हो वह कभी बाहर था ही नहीं। जिसे पाना चाहते हो वह कभी खोया ही नहीं। और जो तुम बनना चाहते हो वह तुम पहले से हो। बस बीच का शोर गिर जाने दो। अब बैठो, कुछ मत करो, और जो है उसे होने दो। इस गहराई में तुम महसूस करोगे कि ध्यान कोई क्रिया नहीं रहा, वह तुम्हारी प्रकृति बन गया है। जैसे आग का गर्म होना, जैसे फूल का सुगंध देना। तुम कोशिश नहीं करते फिर भी जागरूक हो, तुम नियंत्रित नहीं करते फिर भी सब संतुलित है। और यही वह बिंदु है जहां जीवन पहली बार हल्का हो जाता है। अब भीतर कोई प्रश्न नहीं उठता, मैं सही हूं या गलत। अब कोई तुलना नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। दूसरा साधक, दूसरा मार्ग, दूसरा ईश्वर, सब एक ही मौन में घुल जाते हैं। कभी कभी इस अवस्था में हंसी आ जाएगी, बिना मजाक के, बिना कारण के, क्योंकि भीतर एक सत्य खुलता है कि जिसे तुम इतने जन्मों से खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे साथ था, और जिसे तुम पकड़ना चाहते थे वही तुम्हें बांध रहा था। यहां पहुंचकर मृत्यु का भय भी ढीला पड़ जाता है, क्योंकि तुम देख लेते हो कि जो बदलता है वह तुम नहीं, जो आता जाता है वह तुम्हारा अनुभव है, और जो सदा उपस्थित है वही तुम हो। अब ध्यान में कभी गहराई आती है, कभी सतह, कभी मौन गाढ़ा होता है, कभी हल्का, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम परिणाम से मुक्त हो। यही मुक्त होना सबसे बड़ी सिद्धि है। अब जीवन तुम्हें चोट पहुंचाए तो भी भीतर कोई टूटता नहीं, प्रशंसा मिले तो भी भीतर कोई फूलता नहीं, आरोप लगे तो भी भीतर कोई सिमटता नहीं, और यही स्थिरता करुणा बन जाती है। अब आखिरी संकेत, यदि ध्यान के बाद तुम और सरल हो गए हो, कम बोलते हो, गहराई से सुनते हो, और किसी को बदलने की जल्दी नहीं रहती, तो समझ लेना ध्यान तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ चुका है।